हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है इतिहास के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको जो है आंसर भी बताया जाएगा। ठीक, कई बार मैं पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। आपका पंचायती राज चैप्टर बचा हुआ है, उसको मैं जल्द ख़त्म कर दूंगा। ठीक, बाकी जो सभी चैप्टर जो है पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ एक एक यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन कौन से एग्जाम के लिए आएगा, तो जो भी एग्जाम का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया होगा उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पीएससी हो गया, पीएससी प्री हो गया, साथ ही साथ इसमें मेंस हो गया। मेंस के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम व्यापम में आपका जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ आपको जो टीचर भर्ती और जो भी वैकेंसी जो जैसे आपका नगर सैनिक वगैरह भी आए, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है पहुँच पाए। ठीक है। कि रायपुर षड्यंत्र केस, पहला क्वेश्चन है आज कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है। तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो है कुंज बिहारी चौबे जी, दशरथ लाल चौबे जी, रघुनंदन सिंह राव जी या परसराम सोनी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर यहाँ पे जो है परसराम सोनी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका जो है एक्सप्लेन करके अगर देखें तो आपका जो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था ये आपका जो है 1942 में हुआ था। ठीक है जी। 1942 में हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के जो है समय परसराम सोनी और उनके जो सहयोगी थे, साथियों के साथ जो है मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली, ठीक है, मतलब जो है गोला बारूद वगैरह ये जो है आदि का जो है निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए जो है रायपुर षड्यंत्र के नाम से इसको जो है जाना जाता है। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हो। ठीक है। ये जो सन आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रांत, दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय जो है राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों, ठीक है, नरमपंथी एक दल था और दूसरा आपका एक और था जो गरमपंथी, दो दल थे। तो इसमें जो है आपके जो इन दोनों के बीच में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में फूट के लक्षण कब हुआ था, या जो है लक्षण कब देखने को मिले थे, प्रकट हुए थे। रायपुर अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। बी है जबलपुर जो अधिवेशन 1909 में हुआ था। सी है कि सागर अधिवेशन 1911 में, या नागपुर अधिवेशन 1915 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रायपुर अधिवेशन 1907। ये डेट याद रखें, 1907 में रायपुर अधिवेशन जो है 1907 में मध्य प्रांत और बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के जो है जो अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों के बीच और गरमपंथियों के बीच में जो फूट पड़ा था। ठीक है। तो 1960 याद रखिएगा रायपुर अधिवेशन में। ठीक है, जिसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेन करके देखेंगे तो मध्य प्रांत और बरार प्रांत के जो राजनीतिक परिषद के 1907 के रायपुर में हुए अधिवेशन में गरमपंथियों और नरमपंथियों के जो मध्य फूट के लक्षण प्रकट हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा जो है मध्यस्थता, दोनों के बीच को जो है मध्यस्थता यहाँ पे की गई थी। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं ना। 1800, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 1818 से लेकर 1800, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एक, 1800 से लेकर 1830 से, ठीक है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति जो है सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। ठीक है। कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांसगेन्यू, कैप्टन हंटर, मिस्टर सैंडिस, 1 2 3, ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, ठीक है, यहाँ पे जो है डी है 1 3 4, यह ई ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको मैं जो है कवर करा दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका जो है करेक्ट आंसर हो। तो 1818 से लेकर 1800 छत्तीसगढ़ में जो है जो कौन कौन जो व्यक्ति जो सुप्रिटेंडेंट पे नियुक्त किया गया था, कैप्टन एडमंड, ठीक है, जिसमें के आपका जो है वांसगेन्यू करके बताया था। ठीक है, कैप्टन हंटर और आपका जो है सैंडिस, HVHS करके बताया था, जिसमें आपका कैप्टन एडमंड आ जाएगा। फिर कर्नल पी वांसगेन्यू, कैप्टन हंटर, मिस्टर सैंडिस, ये सभी जो है जो सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। कैसे याद रखना है, तो आपका एडमंड ए, फिर आपके वांस एगेन्यू डबल ए, फिर आपका जो है सैंडिस, ठीक है, यहाँ पे एच आएगा, डबल ए एच एस, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस है एडमंड, एगेन्यू, हंटर और आपका सैंडिस, ऐसे आपको जो है जल्दी याद होगा। ठीक है जी। तो क्रम ही याद रखते, फिर एडमंड आए, फिर आपका ये एगेन्यू, फिर हंटर,
फिर आपका सैंडिस, इस तरह का जो इसको आप जमा के भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो 1800 यहाँ पे एक्सप्लेन डाल दिया गया है कि 1818 से लेकर 1830 के मध्य छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक क्रमशः एडमंड एगेन्यू, हंटर सैंडिस और विल्किंसन क्राफर्ड थे। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे जो है यहाँ पे अधीक्षक जो है नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है कौन सी जो है जोड़ी यहाँ पे घटना और व्यक्ति से सुमेलित नहीं है उसको बताना है। किसान जो है सम्मेलन राजिम 1915 में हुआ था। ठीक है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका जो है व्यक्ति से घटना से संबंधित है। होम रूल लीग के शाखा की स्थापना जो रायपुर 1918 में थे, ये संबंधित सीएम ठक्कर से है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर में किया था 1920 में, असगर अली से संबंधित है। सी है श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा 1919 में हुई थे वामन राव लाखे के द्वारा। बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, कहाँ हुई थी? राजनांदगांव 1920 में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये यहाँ पे जो अगर इसको देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो यही सबसे बेटर जो है यहाँ पे जो है हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये सुमेलित है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट जो सार्वजनिक सभा 1900 ये वाला हमारा वाला ये आपका जो है सुमेलित नहीं आपका किसान ये आपका सही 1915 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। बी जो है सीएम ठक्कर 1918 में जो है होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी रायपुर में। ठीक है, और बीएनसी मिल तो सही है, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं, बाकी आपका जो है सही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में भी दिया गया है कि 1915 में राज्य में आयोजित किसान सम्मेलन की अगुवाई पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। 1920 में असगर अली के द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और 1919 में एनी बेसेंट के द्वारा रायपुर में जो है कोई सभा आयोजित नहीं की गई थी। ठीक है जी, और बेसेंट खुद को आंदोलन में अलग कर लिया था, ऐसा करके यहाँ पे जो है हुआ था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सूची या छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को सूची व आंदोलन में शामिल व्यक्ति से सुमेलित करना है। सूची में असहयोग आंदोलन की गतिविधियां दी है, जिसमें वकालत का त्याग, राय साहब के पदवी समर्पण, विधानसभा के सदस्य का त्याग पत्र। डी है और आपका जो है रायपुर के जो राव भाटी में खादी प्रदर्शनी। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे दिया, इसको जो है मैचिंग करने है, जो मतलब ये जो है वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, और यहाँ पर श्रीमती अंजुम बेगम, बाजीराव कृदंत, ये जो है यहाँ पे ऐसा टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जैसे आपको वामन राव लाखे एक ही ले रहा हूँ, बाकी सब ऑटोमेटिक बन, किसी का भी आपको पता होगा। जैसे वामन राव लाखे, इन्होंने कौन से पद का त्याग किया था? यहाँ पे जैसे वकालत का त्याग है, राय साहब पदवी के समर्पण, ये एक तरह ये जो है जैसे इसका राय साहब जो पद है, ये जो इसका समर्पण या राय साहब की उपाधि जो है किसने त्याग की थी? तो आप सभी को पता होगा वामन राव लाखे, इनको जो है लोकप्रिय नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है वामन राव लाखे। तो ठीक है, तो यह राय साहब को जो पदवी किन्होंने जो है पद को जो है त्याग किया था, उपाधि राय साहब की उपाधि ये जो है वामन राव लाखे से संबंधित है। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर यहाँ पे जो है 2, 1, 4, 3 इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन में डाल भी दिया गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में वकालत का त्याग करने वाले थे पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर, प्यारेलाल, इसी तरह आंसर दिए। राघवेंद्र प्रमुख थे। वामन राव लाखे ने जो है अभी बताया राय साहब की उपाधि का जो त्याग किया, तब जनता में लोकप्रिय के नाम से उपाधि प्रदान की। बाजीराव कृदंत जो धमतरी महासमुंद विधानसभा के सदस्य इन्होंने त्याग दी थी। रायपुर के राव भाटा मैदान में खादी प्रदर्शन किया, जिसमें अंजुम बेगम की जो प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट, सूची 2 में है उनके समय के जो प्रमुख, यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है उनके जो है समय की प्रमुख घटनाओं को यहाँ पे बताना है। ठीक है, कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वालसिंग, मिस्टर सैंडिस, मिस्टर क्राफर्ड, ये जो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट है, अभी इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, जिसमें आपका उनके समय के प्रमुख घटनाओं को यहाँ पे बताना है। रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन, डोंगरगढ़ जमींदारी को विद्रोह, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, बस्तर कॉलोनी जमींदारों के बीच विवाद, इस तरह को यहाँ पे इसको मैच। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 इसका जो करेक्ट आंसर 2, 1, 4, 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे जो है 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो मतलब जो है कैप्टन एडमंड, ठीक है, यहाँ पे जो है डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आपका कर्नल पी वालसिंग रतनपुर से रायपुर राजधानी इन्होंने परिवर्तन किया था। मिस्टर सैंडिस जो है आपका जो है बस्तर कॉलोनी जमींदारी के बीच जो है ये जो खास करके विवाद हुआ था। और आपका मिस्टर क्राफर्ड के समय जो है ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति यहाँ पे
की गई थी। इस तरह का आपको जो है मैचिंग करना है, ठीक है। बाकी इसमें एक्सप्लेन वगैरह सब यहाँ पे डाल दिया गया है। इस टेलीग्राम में PDF शेयर कर दूँगा, उसको आप जो है खुद से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रत्नाकर झा, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। रत्नाकर झा जो है किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रत्नाकर झा कौन से स्थान से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दुर्ग हो जाएगा, ठीक। तो रत्नाकर झा दुर्ग जिले से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ करने का आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं, ठीक है, आपको डाटा सही पता होना। बाकी यहाँ पे रत्नाकर झा मूलतः दुर्ग जिले से संबंधित है, ऐसा करके एक्सप्लेन भी डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। ये एक तरफ आपका सूची 1 व्यक्ति के सत्याग्रह दिया गया है, कौन इसमें जो है शामिल थे, कौन से स्थान से, ऐसा दिया जैसे आचार्य विनोबा भावे, रयती रतन लाल जैन, रामगोपाल तिवारी, रत्नाकर झा। सूची 2 में जो है आपका जो है पवनार, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, ऐसा यहाँ पे जो है दिया गया। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, ठीक। इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जो है आचार्य जो है विनोबा भावे पवनार से संबंधित है, यतीन लाल जैन ये जो है आपका रायपुर से संबंधित है, ठीक है जी। और आपका जो है रामगोपाल तिवारी ये जो है बिलासपुर से, और रत्नाकर झा ये जो है आपका कहाँ से, दुर्ग जिले से संबंधित है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे डाल दिया गया है विनोबा भावे पवनार से, यतीन लाल जैन रायपुर से, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर से, रत्नाकर झा दुर्ग से व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है शामिल हुए थे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। नागपुर के भोसला राज्य पर सन 1818 से लेकर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजी रीति का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकार करना, नागपुर राज्य में गृह युद्ध या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रघुजी रीति का जो अल्पायु होना, ठीक। तो नागपुर के भोसला राज्य पर सन 1818 को ईस्वी में जो ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का जो है कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी था? तो रघुजी रीति का अल्पायु होना, ये जो है इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रघुजी रीति का अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, और रघुजी रीति के वयस्क होने तक 1930 में जो है 1930 तक यहाँ पे जारी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परलकोट के जमींदार के पदवी थे भूमिया, गेंसी, कालिकानंदन, शंभू बाबा, तेज राजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे परलकोट के जमींदार स्वयं को जो है भूमिया राजा अर्थात भूमि के उत्पन्न मानते थे, ठीक है। इसका जो है भूमिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडेल सत्याग्रह, ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 के सूत्रधार कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल या जो है छेदीलाल बैरिस्टर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो कंडेल सत्याग्रह जो है कौन से सन में था? 1920 में। इसके सूत्रधार कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन डाला गया है 1920 में नाहरकर के विरोध में धमतरी के कंडेल में, ठीक, कंडेल ग्राम में सत्याग्रह के नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, साथ में बापू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण और मेघवाल ने की थी। इसी समय गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन भी हुआ था 1930 में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिलों को चुनना है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये संबल, ठीक है, संबलपुर है। तो जो संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिलों को चुनना है, तो ये जो है दुर्ग जिले से संबंधित है, ठीक है जी। रघुनंदन सिंगरौल, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित है। उन्होंने 1942 में दुर्ग जिले के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था इन्होंने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ होता? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या रायगढ़ में, ठीक है। तो प्रथम जो श्रमिक आंदोलन ये जो है राजनांदगांव में हुआ था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित है। उन्होंने 1942 में दुर्ग जिले से आगजनी की घटना को अंजाम देते हो गए हैं। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन अभी बताया 1920 में कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में था। इसको बीएनसी मिल हड़ताल के नाम से भी जानते हैं। जो 36 दिनों तक चलने वाली इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। उस समय प्रसिद्ध नेता वी गिरी जो छत्तीसगढ़ में आगमन इनका हुआ था, ठीक है जी। बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे ठाकुर छेदीलाल
यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि और तालवार, राजकिशोर वर्मा, अमरनाथ तिवारी। यहाँ पे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे उसको बताना है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अमरनाथ तिवारी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। ई ऑप्शन यहाँ बाकी जो है छेदीलाल जी, रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि और तलवार, राजकिशोर वर्मा, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बिलासपुर के, ठीक है जी। ई को छोड़ के तो वहाँ पे बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि और तलवार, राजकिशोर वर्मा बिलासपुर, जबकि अमरनाथ तिवारी बिलासपुर से नहीं थे, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन चलिए। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? दिवाकर कालिकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, गजाधार साव जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव देवरस। याद रखिए, तो बिलासपुर में वानर सेना का जो संस्थापक या जो गठन इसके जो है किसने किया था, तो वासुदेव देवरस के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वासुदेव देवरस के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया था, जबकि रायपुर में, याद रखें, बिलासपुर से किसने किया था, तो वासुदेव देवरस के द्वारा। लेकिन वानर सेना का गठन किया गया था, लेकिन जबकि रायपुर में यति यतन लाल ने, ठीक है। यहाँ पे बिलासपुर से पूछे तो वासुदेव देवरस, और रायपुर में किसने किया था, यति यतन लाल ने वानर सेना का जो है संचालन किया, और बलीराम दुबे आज़ाद के द्वारा इसका नेतृत्व यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रहा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी जो है रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।